दोस्तों, कोर्ट में केस चल रहा था पति पत्नी के डिवोर्स का और पत्नी जो थी अपने पति से डिवोर्स लेना चाहती थी। जज साहब उनकी पूरी बात सुनते हैं। पूरी बात सुनने के बाद वे अपना फैसला सुनाते हैं। वो बोलते हैं कि तुम अपना डिवोर्स तो ले रही हो, अपनी मर्जी से ले रही हो, इसलिए जो भी तुम्हारा सामान है जो तुमने दिया था दहेज में वो तुम ले जा सकती हो। इसके अलावा तुमको कोई भी पैसा अलग से नहीं दिया जाएगा, क्योंकि तो तलाक लेते हैं तो पता है, जैसे कि सभी जानते हैं कि लड़के पक्ष की तरफ से लड़की को जीवन यापन के लिए पैसा वगैरह दिया जाता है। लेकिन इनकी केस में जज साहब ने मना कर दिया था कि तुमको कुछ भी पैसा नहीं मिलेगा। लड़की भी सहमत हो जाती है, बोलती है ठीक है, चलिए पैसा नहीं मिलेगा, कोई बात नहीं, मुझे इस लड़के से पीछा छूट जाएगा, वो ही बड़ी बात है, और मैं मुक्त हो जाऊंगी, आजाद हो जाऊंगी तो ठीक है, और अपना सामान जो है मैं एक दिन जाके ले आऊंगी। तो ऐसे पूरी बात होती है और दोनों का तलाक हो जाता है। लेकिन दूसरे तीसरे दिन लड़की जब उसके घर अपना पूरा सामान लेने पहुंचती है तो वहां पे पहुंचकर उसके साथ में ऐसी घटना घटती है जिसके बाद में उस लड़की का जो है दिमाग पूरी तरह ही बदल जाता है अचानक से, और जो उसका डिवोर्स लेने का फैसला था वह बदल जाता है और वह अचानक से फूट फूट कर वहां पे रोने लगती है। तो आखिर में उस लड़की के साथ में दहेज का वो सामान लेने जब उसके घर पहुंचती है तो दोस्तों ऐसा क्या हुआ होगा जिसकी वजह से लड़की का जो दिमाग था पूरी तरह से बदल जाता है, और जो उसने फैसला लिया था तलाक लेने का वह एकदम से ही उसका चेंज हो जाता है। तो आखिर में क्या कारण था और क्या स्थिति जो रही थी। कहानी जो है दोस्तों बड़ी ही दिलचस्प कहानी है, और कहानी को शुरू करने से पहले आप लोगों से ये भी कहना चाहूंगी कि जो पति पत्नी के रिश्तों को मजाक समझते हैं और जो पति पत्नी के रिश्तों को लेकर ऐसा सोचते हैं कि दूसरे का रिश्ता बहुत अच्छा है, दूसरे के घर में ऐसा हो रहा है, वो ऐसा चल रहा है, मतलब ऐसी ऐसी बातें सोचते हैं, तो उन लोगों के लिए भी कहानी बहुत ही ज्यादा यूजफुल होगी। क्योंकि आजकल की जनरेशन के बच्चे होते हैं शादी को मजाक समझते हैं, रिश्तों को मजाक समझते हैं, तो उन लोगों की कहानी बहुत ज्यादा यूजफुल होगी और इस कहानी से उनको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। तो अपने परिवार वालों में इस कहानी को शेयर जरूर करिएगा। तो चलिए दोस्तों, आज की जो हमारी कहानी है उसको हम शुरू करते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं रिपोर्टर हिमानी। तो दोस्तों आज की जो कहानी है वह बहुत ही दिलचस्प कहानी है, और जो कहानी है बहुत ज्यादा यूजफुल इसलिए है कि लोग आजकल रिश्तों को लेकर जो मजाक बनाते हैं उनके लिए कहानी एक सीख होगी। सीखने को मिलेगा कि रिश्तों की कद्र करना कितना ज्यादा जरूरी है, नहीं तो बाद में पछताना भी पड़ जा सकता है। तो दोस्तों कहानी को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को प्लीज लाइक करना ना भूलिए। तो चलिए आज की कहानी को शुरू करते हैं। तो दोस्तों दरअसल हुआ क्या था, एक मानवी नाम की लड़की थी जिसकी शादी एक परिवार में होती है जहाँ पे सिर्फ एक बेटा ही होता है, माँ होती है, छोटा सा खुशहाल परिवार होता है। लड़की जब शादी होके घर में आती है मानवी, तो घर का माहौल जो था बहुत ही खुशहाल था, मानवी भी बहुत खुश थी, और जो लड़का था जिसका नाम था राज, वो मानवी को बहुत प्यार करता था, उसकी बहुत इज्जत करता था और उसके घर के कामों में हाथ बटा देता था ताकि उसके पास समय रहेगा तो दोनों मिलकर बैठकर कुछ पल अच्छे बिता पाएंगे साथ में। उसकी यही मंशा रहती थी कि मानवी को कभी किसी प्रकार की परेशानी न हो, वह उसकी हर बात मानता था, और बल्कि उससे कुछ गलती हो जाती थी तो वह उसे कभी भी डांटता भी नहीं था, उससे बहुत ज्यादा प्यार करता था। और उस घर में मानवी बहुत ही खुशनुमा जीवन व्यतीत कर रही थी। वह अपना घर का काम वाम करती थी और उसका पति भी उसका हाथ बटा दिया करता था, और उनकी सास का नेचर भी बहुत अच्छा था, तो बहुत अच्छे से परिवार में रह रही थी। लेकिन ऐसे धीरे धीरे समय निकलता रहता है, मानवी को अचानक से सोशल मीडिया पे एक्टिव होने की लत लग जाती है। वह फोन में दिन भर लगी रहती है फ्री टाइम में, तो वह जितने भी अपने अकाउंट जैसे इंस्टाग्राम,
फेसबुक चलाती है तो अपने फ्रेंड्स फैमिली से मतलब उनसे जुड़ी हुई रहती है, क्योंकि अक्सर हमारे जितने भी अकाउंट्स रहते हैं उनमें हमने परिवार वाले दोस्त वगैरह सब हमसे जुड़े हुए रहते हैं। वह सबके बारे में दिखती रहती है, कोई क्या फोटो लगाता है, कोई कहीं घूमने जाता है तो उसकी वीडियोस लगाता है, व्हाट्सएप पे स्टेटस में देखती है, तो मतलब उसका दिमाग धीरे धीरे घूमने लगता है। उसे ऐसे लगता है कि देखो ना ये लोग कभी कहाँ घूमने जाते हैं, कभी कहाँ घूमने जाते हैं, और मैं तो जब से शादी होके आई हूँ इसी घर में रह रही हूँ, मेरा तो कहीं घूमने ही जाना नहीं होता। और कई कई जैसे इंस्टाग्राम फेसबुक पे कहीं कहीं घूमने के कई लोग फोटोज लगाते हैं, वीडियोज लगाते हैं और ऐसा शो करते हैं कि उनकी लाइफ में तो जैसे कुछ प्रॉब्लम्स ही नहीं है, वो तो बहुत ज्यादा खुश है। कई लोगों की आदत भी रहती है कि दिखावा ज्यादा करते हैं, तो वो जब देखती थी तो उसे वही सच लगता था और वह सोचती थी कि इन लोगों की जिंदगी देखो कितनी खुशनुमा है और एक मेरी जिंदगी देखो नरक बनी हुई है। मैं कहीं घूमने नहीं जा सकती हूँ, मैं कुछ एंजॉय नहीं कर सकती हूँ अपनी लाइफ में, मुझे कैसा पति मिला है, कहीं घुमाने नहीं लेके जाता है। उसके बाद वह अपनी पति से शिकायतें करना शुरू कर देती है और अपने पति को बोलने लगती है कि देखो ये लोग कहाँ कहाँ घूमने जाते हैं, इनकी फोटोज वीडियोज जो अपलोड करते हैं, इनकी जिंदगी देखिए कितनी खुशनुमा है और एक मेरी जिंदगी देखिए, मैं कहीं घूमने नहीं जाती हूँ, जब से आई हूँ इसी घर में बंद हूँ, मुझे आप जैसा कैसा पति मिला है। ऐसे करके वह उसे ये सब बातें सुनाने लगती है। तो उसका पति उसे समझाता है कि जैसा तुम्हें दिखाई देता है वैसा नहीं होता है, इन लोगों की लाइफ में भी प्रॉब्लम्स रहती है, ये सोशल मीडिया पे आके शो ज्यादा करते हैं, दिखावा करते हैं ताकि लोग इन्हें पसंद करें, ये सब दिखावा है। जितने भी फिल्म स्टार रहते हैं अगर ऐसा ही होता, हम उनकी मूवीज देखते हैं वो लोग इतना प्यार मोहब्बत दिखाते हैं, वैसा रियल में नहीं होता है। अगर ऐसा होता तो उनकी रियल लाइफ में भी इतना प्यार मोहब्बत होता। उनके तो डिवोर्स सबसे ज्यादा होते हैं, उनकी जो शादी की जो मैरिज लाइफ है वो कहाँ टिकती है, मतलब वो किसी से भी कभी भी डिवोर्स ले लेते हैं। उनके लिए तो ये सब कुछ बहुत आसान रहता है। ये तुम्हारी सोच गलत है कि जैसा हम देख रहे हैं वैसा सच हो, ऐसा नहीं होता है। इंसान दिखावा करते हैं सोशल मीडिया पे आके, लेकिन रियलिटी कुछ और ही होती है। उनके पति उन्हें बहुत समझाते हैं लेकिन उसका दिमाग जो था वो घूम गया था। और एक उसकी फ्रेंड थी सोनिया नाम की, वह अक्सर अपने स्टेटस लगाया करती थी क्योंकि वो अपने पति के साथ में कहीं ना कहीं घूमने जाया करती थी। और जो मानवी थी जब उसके स्टेटस देखती थी तो उसे ऐसे लगता था कि यार इसकी किस्मत देखो कितनी अच्छी है, कहाँ कहाँ घूमने जाती रहती है। इंडिया में तो अक्सर सभी जगह घूम के ही आ चुकी है। और एक बार उसने विदेश घूमने की भी फोटोज वीडियोस अपलोड करी अपने पति से, तब तो उसका और ज्यादा दिमाग खराब हो गया कि ये लो, ये तो विदेश भी घूम के आ गई और मैं तो इंडिया में भी कहीं नहीं घूमी हूँ। तो उसे बहुत दुख होने लगा था उसकी ये लाइफस्टाइल देखकर, और दूसरा वो दूसरों की भी देखती थी तो उसको धीरे धीरे बहुत ज्यादा ये दिमाग में बातें असर करने लगी। और वह दिन भर अपने पति से बातों को लेकर जब मौका पाती थी, जब लड़ाई झगड़ा करने लग जाती थी, तो उनके पति बहुत ज्यादा परेशान हो गए थे। बोलते थे कि तुम बताओगी जो वो मैं करूंगा, तुम बताओ मैं क्या करूं, ये रियलिटी नहीं होती है, तुमको गलत फहमी हो रही है इन सब चीजों के बारे में। वो उसे बहुत समझाने की कोशिश करता है, तुम बताओ मैं तुम्हारे लिए जान भी दे सकता हूँ, मैं तुम्हें बहुत प्यार करता हूँ। वो उसे समझाता है क्योंकि उसका पति जो था रियल में उससे बहुत प्यार करता था, उसकी हर बात मानता था, यहाँ तक कि उससे कोई गलती भी हो जाती थी तो भी इग्नोर कर देता था, घर के कामों में भी हाथ बटाता था। मतलब बहुत जहां तक हो उसे घर में बहुत खुश रखता था, बिल्कुल दुख दर्द परेशानी नहीं देता था और पूरी तरह उसी के प्रति समर्पित रह के उससे बहुत प्यार भी करता था। लेकिन उसको ये बातें नहीं दिख रही थी, उसकी आंखों पे तो पट्टी पड़ गई थी। एक दिन वह उससे बहुत झगड़ा वगड़ा करती है और बात यहाँ तक पहुंच जाती है कि वह क्लियर बोल देती है कि मुझे तुमसे डिवोर्स लेना है, अब मैं दूसरी जगह शादी करूंगी, ऐसी जगह करूंगी जहां पे मुझे ऐसा पति मिले जो मुझे घुमाए फिराए, मतलब एंजॉय कराए लाइफ में, मैं घूमना फिरना चाहती हूँ। ऐसे करके वह जिद करके उससे तलाक लेने के लिए मजबूर कर देती है। तो उसका पति बोलता है ठीक है, जिसमें तुम्हारी खुशी हो वही ठीक है, अगर तुम इसमें खुश हो तो ठीक है तलाक ले लेते हैं। अंत में जाके वो भी मजबूर हो जाता है क्योंकि वो नहीं मानती है। फिर दोनों का जब तलाक होता है कोर्ट में तो जज साहब यही बात बोलते हैं
कि आपको सामान जो है आप अपना ले जाइए, लेकिन आपको पैसा कुछ नहीं मिलेगा। लेकिन वह तैयार हो जाती है क्योंकि उसे तो उससे अपने पति से पीछा ही छुड़ाना था। दूसरे तीसरे दिन जो सामान घर लेने पहुंचती है, जैसे ही वह घर के अंदर जाती है तो सबसे पहले वह दरवाजे के अंदर जैसे ही घुसती है तो वो जो उसने पहली बार घर में कदम रखे थे तो उसके पति ने उसके पाँव के कदम की जो छाप होती है, वह एक जो कपड़ा होता है उसमें फ्रेम करवा के सामने लगा रखी थी, उसकी नजर जाती है। उसके बाद उस दोनों पति पत्नी की एक फोटो लगी हुई थी, उस पे भी उसकी नजर जाती है, तो वह इन सब चीजों को इग्नोर कर देती है। इसके बाद उनका पति अंदर से निकल के आता है और उसे देखकर इमोशनल भी हो जाता है, लेकिन उसको कुछ फर्क नहीं पड़ रहा था क्योंकि उसके तो आंखों पे पट्टी पड़ी हुई थी। वह लिस्ट उसे थमा देती है, बोल देती मेरा पूरा सामान है, ये मैं लेके जाऊंगी। तो उसका पति बोलता है कि लिस्ट देने की क्या जरूरत है, तुमको जो भी सामान चाहिए इस घर से तुम ले जा सकती हो, जिसपे तुम्हारी नजर जाए। बोलती है ठीक है। फिर उसकी सासू माँ निकल के आती है, उनके पाँव छूती है और उसके बाद सामान भरवाना शुरू कर देती है। आधा सामान वह भरवा चुकी थी, अचानक फोन की रिंग बजती है और उसपे कोई उसकी फ्रेंड थी, फोन करके बताती है कि सोनिया है, वो हॉस्पिटल में एडमिट है, उसकी हालत सीरियस है, मैं मिलने आई हुई हूँ, तुम भी मिलने आ जाओ जल्दी। ये सुनते ही वह शॉक्ड हो जाती है कि आखिर में सोनिया को अचानक क्या हो गया है। वो तो मस्त घूमती फिरती रहती थी, उसके पति उससे इतना प्यार करते हैं, तो वह सामान बीच में रखना छोड़कर अपने जो उसका पति था राज, उनको बोलती है कि सोनिया की जो तबीयत ठीक नहीं है और मुझे उससे तुरंत मिलने जाना होगा, तो ये सामान अभी मैं ऐसे ही छोड़ के जा रही हूँ, फिर आके लेके जाती हूँ। तो उसका पति है वो भी बोलता है कि मैं भी तुम्हारे साथ चलता हूँ, देखूंगा कि आखिर सोनिया को क्या हो गया। दोनों निकल पड़ते हैं और जैसे ही हॉस्पिटल में जाते हैं सोनिया को होश आ जाता है। वह तुरंत सोनिया के पास भाग के जाती है, सोनिया से पूछती है क्या हो गया सोनिया, यार तुम तो बहुत खुश थी, तुम घूमने फिरने जाती रहती थी, ये अचानक सब क्या माजरा है। फिर सोनिया बताती है कि ये जो सब तुम देख रही हो वह सच नहीं है, मेरे जो पति है वह दिखावा ज्यादा करते थे क्योंकि उनका अफेयर किसी और लड़की के साथ में चल रहा था। अपनी गलतियों को छुपाने के लिए, पर्दा डालने के लिए वह बहुत दिनों बाहर रहते थे। मेरे पास जब आते थे मुझे घुमा फिरा देते थे ताकि जो उनकी कमियां, उनकी गलतियां सामने न आए और लोगों को पता न चले कि वो पीठ पीछे क्या काम कर रहे हैं। तो वो दिखावा करने के लिए लोगों को, क्योंकि लोग सोशल मीडिया पे ज्यादा देखते हैं और जो सोशल मीडिया पे देखते हैं उसी को वो लोग सच समझ लेते हैं। हम किसी की भी फोटो वीडियो में देखते हैं कि कोई व्यक्ति बहुत खुश नजर आ रहा है, खुश होके कहीं घूम के फोटो, तो हमारी क्या आदत है कि हम उसी चीज को सच समझ लेते हैं। हमें ऐसे लगता है कि वाकई में ये देखो कितना खुश है, इसकी लाइफ में तो कोई दुखी नहीं है, लेकिन उनके अंदर का जो दुख है वो हमें नहीं दिखाई देता है कि उनके अंदर में क्या तूफान चल रहा है, वो किस चीज को लेकर दुखी है, ये तो हम नहीं समझ पाते हैं। हम लोग बस उस फोटो वीडियो को देखकर रियल समझ लेते हैं। तो बाद में जब जो उसकी फ्रेंड रहती है, जब ये सब बातें बताती है, मानवी को धीरे धीरे अपनी गलती का एहसास होने लगता है। मानवी को भी ऐसा फील होता है और सोनिया जो है ये भी बताती है कि असली हीरो तुम्हारा पति है, जो तुमसे वाकई में बहुत ज्यादा प्यार करता है, पूरी तरह से तुम्हारे प्रति समर्पित तो है। मेरे पति का तो कहीं और अफेयर चल रहा है, मुझे बाद में पता चला, और वो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं करता। वो खुद बोल रहा था तुम आज मरती कल मरो, कल मरती आज मरो, मुझे तुमसे कोई लेना देना नहीं है। मैं इतनी ज्यादा अपसेट और दुखी हो गई थी कि मैंने आत्महत्या करने की कोशिश की और जैसे तैसे मैं बच गई हूँ, क्योंकि वो मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं करता। तुम्हारा पति तुमसे बहुत प्यार करता है, तुम बहुत किस्मत वाली हो कि तुम्हें इतना प्यार करने वाला पति मिला। ये सब बातें सुन के जो और अपने पति को बोलती है कि मुझे प्लीज माफ कर दो, मैं बहुत बड़ी गलती करने जा रही थी, वाकई में आप मुझे बहुत प्यार करते हो, मैं आपके प्यार को नहीं समझ पाई, सिर्फ एक घूमने के चक्कर में मैं इतना बड़ा फैसला ले ली कि आपसे डिवोर्स लेने के लिए तैयार हो गई। तो उसका पति भी उसे बोलता है, बाद में उसे माफ कर देता है क्योंकि वो तो उससे बहुत ज्यादा प्यार करता था, उसकी गलती को भी इग्नोर कर देता है क्योंकि वाकई में वो उससे बहुत प्यार करता था।
और उसे वापस स्वीकार कर लेता है। अब उसको अपनी गलती का एहसास हो जाता है। फिर सोनिया को वो देखते अच्छे से बात करते हैं। फिर वह घर पे लौट आते हैं। घर पे लौट आने के बाद अपनी सास को, मतलब उसकी जो माँ हो रहती है, सासू माँ, उसे पूरी बात बताते हैं। फिर वह भी बोलती है कि बेटा चलो कोई बात नहीं, अब तुमने अपनी गलती का एहसास कर लिया है, हमें कोई परेशानी नहीं है, अब तुम यहाँ पे आके खुशीपूर्ण जीवन व्यतीत करो और हमारा बेटा कोशिश करेगा कि तुमको कभी कभी बाहर घुमाने ले जाएगा। तो ऐसे करके तीनों मिलते हैं, गले मिलते हैं और बहुत उनको खुशी होती है कि हमारे बेटे का जो है घर टूटने से बच गया, क्योंकि उनका बेटा जो था वो उससे बहुत प्यार करता था। अकेले में वह कई बार रोया भी करता था। जब उसकी माँ उसको देखती थी रोते हुए तो उनको बहुत दुख होता था कि हमारा बेटा उस लड़की से इतना प्यार करता है, अकेले में रो रहा है, लेकिन मजबूरी बस उसे तलाक लेना पड़ रहा था। तो दोस्तों, रिश्तों की कद्र करना बहुत ज्यादा जरूरी है। कई बार हम नासमझी में रिश्तों को तोड़ डालते हैं, मतलब रिश्तों को मजाक समझ लेते हैं। तो ये गलती जो है बहुत बड़ी गलती होती है। रिश्तों को संजो के सहेज के रखना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। कई बार क्या होता है, किसी को पति बहुत अच्छा मिल जाता है लेकिन वह उसकी कदर नहीं करते। किसी को पत्नी बहुत अच्छी मिल जाती है तो कभी कभी होता है कि पति उसकी कदर नहीं करते। तो समय रहते ही संभल जाए, इंसान को हम समझ ले कि ये वाकई में कितना अच्छा है, रिश्तों की कद्र कर ले तो रिश्ते टूटते नहीं है। नहीं तो रिश्तों में यदि हम समझदारी से काम नहीं लेते तो रिश्तों में दरार आ जाती है, रिश्ते टूट जाते हैं। और रिश्तों में जो दरार आती है तो वो मिठास और प्रेम नहीं रहता है। इसलिए रिश्तों को निभाना और संजो के चलना और विशेषकर पति पत्नी के रिश्तों को संभाल कर रखना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। तो दोस्तों, आज की जो हमारी कहानी यही थी। कहानी अपने फैमिली और फ्रेंड्स में जरूर शेयर करिएगा और दोस्तों चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को शेयर करिए, लाइक करिए। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नई कहानी के साथ में। बाय बाय।